जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक नया दिन नया व्लॉग लेके अपने सज्जन मित्रों सज्जनियों के पास हाजिर हैं। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है? खैर का दिन चढ़ा है, अल्लाह पाक खैर का दिन लाए। आपके तरफ पूरी दुनिया में जो भी देख रहे हैं उन सब के लिए मेरी यही दुआ है कि जो जो टाइम है आपके लिए हर साथ जो है वो रहमतों वाली, अल्लाह के यहाँ बरकतों वाली हो। अच्छे अमल करें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और रिश्तों के साथ जुड़े रहें। गलतियाँ हो जाती हैं हमसे भी दूसरों से भी, उन गलतियों को इग्नोर करें और दिलों में नफ़रत ना लाएं। एक नरम गोशा रखें रिश्तों के लिए, ये बड़ा ज़रूरी है। वक्त होता है सम टाइम हम छोड़ देते हैं अपने प्यारों को, अपने उनके कोई तकलीफ़ दे वजूहात की वजह से जो दिलों को तकलीफ़ पहुँचाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उस रिश्ते को, उस प्यारे से रिश्ते को हमने बिल्कुल नफ़रत की भेंट चढ़ा दिया। नहीं, चलता रहता है सिलसिला। वक्ती तौर पे आप पीछे हट जाते हैं, वक्ती तौर पे दूसरे भी पीछे हट जाते हैं। ऐसा ऐसा कोई ना कोई, अगर आपकी नीयतें सही होती हैं, अगर आपके दिल में नरम गोशे रहते हैं उनके लिए, तो फिर कोई ना कोई सबब बनता है और आप जुट जाते हैं। ये अल्लाह का कानून है और ये बड़ा खूबसूरत कानून है। बड़ी प्यारी चीज़ें हैं अल्लाह पाक ने जो हमारे लिए मतलब की हैं, हमारे दिलों के लिए, हमारी रूह के लिए। तो अपने दिलों को कभी भी जो है ना, उसमें एक गोशा रखा करें उन लोगों का भी जिनको आपने वक्ती तौर पे छोड़ दिया। हो सकता है आने वाला टाइम जो है फिर आपके लिए वही मोहब्बतें, वही प्यार और वही शफ़क़तें लेके आए। आज सुबह सुबह इतनी बारिश हुई, सुबह से लेके बल्कि मेरा ख्याल है 9:30 तक, अब 10:30 बजे हैं इस वक्त। मैंने डॉक्टर के पास, क्योंकि उन्होंने टेस्ट कराए थे हमारे, जो मैंने आपको बताया था कि रूटीन के टेस्ट मैं कराने गई थी कोई 1 हफ़्ता पहले, तो वो रूटीन के टेस्ट की रिपोर्ट आज आई होगी, तो उसने मुझे आज का दिन दिया हुआ। अभी मेरा ख्याल है मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि पास ही डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, और उनके पास रिपोर्ट्स आती हैं तो वो फिर पता चलता है कि रिपोर्ट्स में क्या आया। अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ही होगा सब कुछ। मैंने कहा भाई लेके चलती हूँ आपको और बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, अपनी ग्राउंड, अपना ये सारा सिलसिला। मौसम बहुत अच्छा है, हालांकि बहुत बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई है। मौसम तो बहुत अच्छा है। आज 20 है मेरा ख्याल है, 21 22 ये है आज टेम्परेचर जो है। मगर बारिश ने ज़रा ज़िंदगी को, आपको पता है हम पाकिस्तानी हैं, मैं तो अंदर ही चुप करके बैठ गई। मैंने कहा फ़िज़ा मैं तो नहीं अभी जाती, भी ख्वाह मेरी अपॉइंटमेंट है, थोड़ा लेट चली जाऊंगी, फिर उधर बैठना पड़ेगा। लेकिन बैठ जाएंगे, घर भी तो बैठे हुए हैं ना, तो उधर भी जाके बैठ जाएंगे और बारी आएगी तो चले जाएंगे डॉक्टर साहब के पास अंदर। बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं तो हमेशा उन्हें अपना बेटा ही कह देती हूँ। उनकी एज होगी कोई मेरा ख्याल है 35 और 40 के दरमियान में, यंग ही हैं, 35 होंगे या 38 होंगे। तो बेटे की तरह ही है, तो बेटा ही कह देती हूँ मैं कई दफ़ा। मेरी बहुत इज़्ज़त डॉक्टर करते हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। तो मैंने कहा कि बाहर आती हूँ, बाहर की ज़रा ग्रीनरी देख के आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश होंगी। ये जो बीमार हुए हैं, ये बीमारी भी ज़रा दूर होती है, इन्वायरमेंट ज़रा चेंज हो तो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम बड़ा अच्छा है भाई, आज तो कमाल का मौसम, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए नेचर जो है ना वो अपने टाइम पे आ जाती है, ख्वाह बर्फ़बारियाँ हो रही हों, ख्वाह कुछ हो रहा हो, जो नेचर है ना, जो अल्लाह ने अपना एक निज़ाम का सिलसिला रखा हुआ है कि भाई इस महीने से शुरू हो जाना है हमारी बहार, स्प्रिंग शुरू हो जाना है। तो यकीन जाने ये दरख्त हैं, इन दरख्तों पे ना छोटी छोटी कॉम्पलें मैं देखती हूँ ना, उनकी टहनियों पे, ये आपको भी नज़र आ रहा होगा, टहनियों पे ना छोटे छोटे डूडने से ना उगने लग गए हैं। ये है अल्लाह।
और ये है अल्लाह का टाइम जिसके मुताबिक कायनात चल रही है, और ये कायनात पे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह के निज़ाम में एक रत्ती भर एक साथ का फ़र्क नहीं पड़ता, और वो अपने टाइम पे सब होता है। देखें इधर बर्फ़बारियाँ ख़त्म हुई, सब्ज़े हरियाली दोबारा इस मुल्क में न चारों तरफ सब्ज़ा हरियाली उग गई है। और अनकरीब आप देखेंगे मई के स्टार्ट में और एंड तक हर दरख्त हरा भरा हो चुका होगा, हर दरख्त। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। और कनाडा का मौसम बाज़ औक़ात तो लोग कहते हैं कि बड़ा जी बहुत ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, ज़रा हार्ड है हर तरह से, लेकिन नहीं, मैं समझती हूँ कनाडा का बहुत खूबसूरत मौसम है। यहाँ बहुत सख्त गर्मी नहीं पड़ती जैसे कि पाकिस्तान में पड़ती है। यहाँ ठंड बहुत सख्त पड़ती है जैसे कि पाकिस्तान में पड़ती है, उससे भी डबल ट्रिपल ठंड पड़ती है। तो ठंड का मुकाबला इसका नहीं कहीं किया जा सकता, लेकिन गर्मी जो है वो नॉर्मल है। यहाँ गर्मी मतलब आपको खूबसूरत ही मिलेगा मौसम, क्योंकि हवाएं यहाँ चलती रहती हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हवा चलती, तो हवा होने की वजह से मौसम जो है वो हमेशा ही बहुत खूबसूरत रहता है, बहुत प्यारा रहता है। तो चलती हूँ अंदर, क्योंकि मैंने सोचा है कि डॉक्टर के पास चली जाऊँ, फिर आपको भी लेके साथ चलती हूँ। फिर मैं जा रही हूँ फिर पुत्र डॉक्टर के पास। हाँ ओके ओके, अल्लाह, हाँ सारे रख लें, ओके। हाँ जी मैं जा रही हूँ, मैंने सोचा कि अब चक्कर लगा ही लेती हूँ डॉक्टर के पास। हालांकि टाइम तो मेरा 9:30 बजे का था, अब 11 बज रहे हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं, जाती हूँ मैं, देखती हूँ क्या होता है। और अगर उधर मुझे ज़्यादा ना बैठना पड़ा डॉक्टर के पास, तो फिर मैं जो हूँ ना ये सोच रही हूँ कि अगर जल्दी फारिग हो गई तो फिर मैं लाइब्रेरी चली जाऊँगी। लाइब्रेरी मैंने अपना कार्ड जो है रिन्यू कराना है, और वहाँ से फिर आज शुक्र है थोड़ी तबीयत ठीक हुई है। तो साथ ही देख लें, मेरी आदत है कि मैं तबीयत ठीक हो, अल्लाह ताला सेहत ही दिए रखें, तो मैं कभी नहीं बैठती। मुझे यही होता है कि एक्टिव रहूँ, मैं उठूँ बैठूँ सारा मतलब इस तरह करती रहूँ। तो यही वजह है कि अब आज थोड़ा सा बेटर है, ढीछा तो बहुत नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी सी बेटर हुई हूँ। तो यही सोचा है ज़रा मैं चलती हूँ, अगर टाइम हुआ डॉक्टर से जल्दी फारिग हो गई तो लाइब्रेरी चलूँगी। मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह बड़ी बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई, मगर मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने कहा चले निकलते हैं, ज़रा अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर डॉक्टर के पास मेन रोड पे जाती हूँ तो दिखाती हूँ। तो सामने डॉक्टर की बिल्डिंग है जिधर मैं जा रही हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब को मैंने दिखा लिया है, अब मैं बाहर निकल आई हूँ। ये बिल्डिंग है, आप कहेंगे कि ये हमें अंदर से तो दिखाती हूँ। बात ये है कि ये ज़रा पब्लिक बैठी होती है, लोग पसंद नहीं करते कि उनको लिया जाए, पब्लिक आ जाती है इसमें अनफॉर्चुनेटली। तो इस वजह से मैं नहीं दिखाती, मैं कहती हूँ कि कोई किसी को बुरा ना लगे। तो शाम हो गया, बाहर निकली हूँ, अब लाइब्रेरी जाना चाह रही हूँ, लाइब्रेरी को जा रही हूँ। अरे लाइब्रेरी जाते हैं, ज़रा थोड़ी देर बुक देखते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, किताब भी नहीं करते हैं। किताब में भी तो एक जहान होता है, आपको पता है, इंसान बहुत कुछ सीखता है किताबों से। आप भी किताब पढ़ा करें, किताब नहीं पढ़ सकते तो अच्छी अच्छी चीज़ें ऑनलाइन पे देखा करें। ऑनलाइन पे भी बहुत सी चीज़ें आपको मिल सकती हैं और बड़ा कुछ सीखता है बंदा।
मैं तो बहुत, मेरे पे असर करती हैं चीज़ें, ख़ास कर बायोग्राफियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। मतलब किसी की सारी ज़िंदगी का सफ़र कैसे गुजरा, क्या हुआ, क्या उसने खुशियाँ देखी, क्या उसने तकलीफ़ें, और किस तरह फिर नाम बनाया, कैसे खड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें ये आपके करैक्टर पे असर करती हैं। सम टाइम आपके करैक्टर को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। बाज़ लोग इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर हो के वो अपना करैक्टर बनाते हैं, अपनी मंजिल का तय्युम करते हैं। ठीक है, ये टाउन हाउसेज होते हैं, इधर बहुत बने होते हैं, और बहुत से टाउन हाउसेज जो हैं, ख़ास कर ये वाले जो हैं, ये गवर्नमेंट के हाउसेज हैं। जो लो इनकम लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, या जो नए लोग आते हैं, जब हम इमिग्रेशन लेके आते हैं तो अपना नाम लोग लिखा देते हैं, मतलब घरों के, कि हम इतने लोग हैं और हमें इतना घर चाहिए इस साइज़ का। तो फिर ये एक अलहदा डिपार्टमेंट बना हुआ है, जहाँ जो इमिग्रेंट आते हैं वो अपना नाम दिखाते हैं कि हम इतने लोग हैं, हमें ऐसा घर चाहिए, और गवर्नमेंट जो है उन्हें फिर प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट उनसे रेंट लेती है, ये मतलब नहीं है कि फ्री प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट उनसे रेंट लेती है, और रेंट लेके उस रेंट में इंक्लूडेड एवरीथिंग होती है। गवर्नमेंट उसमें उनको बिजली भी दे रही होती है, वाटर भी, गैस वगैरह सब कुछ दे रही होती है, और अच्छी हैं, देखें गैराज भी हैं, 3 मंजिल हैं, और फिर गवर्नमेंट ही इसको वो करती है पेंट वगैरह, जो ईयरली मतलब या 2-3 साल बाद जो यहाँ पेंट करने होते हैं, या इसका घर को रिन्यू करना होता है, वो वाला सारा भी गवर्नमेंट खर्चा करती है। सड़कें इसके आगे बनाना, ये सहूलतें बहुत होती हैं इन घरों में, इसलिए लोग जो है ना, उनका अपना खर्चा नहीं होता, एक रेंट उन्होंने देना होता है और उसमें हर चीज़ उनको मिल जाती है, तो वो इस वजह से ऐसे घरों को तरजीह देते हैं। ये जी लाइब्रेरी हम पहुंच गए हैं, लाइब्रेरी जहाँ किताबें हैं, जहाँ कंप्यूटर है, जहाँ आपकी तसल्ली की हर चीज़ है, आपके जहन को जो तरावत देती है, रोशनी देती है। ये लाइब्रेरी आ गई, ये लाइब्रेरी, अंदर का मंजर देख लिया और बंद कर देती। यहाँ भी हम नहीं ले सकते। ये बच्चों का सेक्शन है, यहाँ बच्चे जो हैं उनकी वालदा, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं छोटी छोटी कुर्सियों पर। मैं भी इधर ही बैठ के थोड़ी देर पढ़ूंगी और फिर चली जाऊंगी। ये बच्चों के लिए देखें, उन्होंने ये बनाया हुआ है, बच्चे इस पर कुछ करते होंगे, मुझे अब मेरे सामने कभी आया नहीं है ये क्या गेम है, लेकिन बच्चों का डिपार्टमेंट है इधर, ये गेम है। कंप्यूटर भी हैं, आप कंप्यूटर भी चलाएं, अपना काम करें। ये बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है। इधर रूम भी आपको मिल जाते हैं, रूम में बैठ के आप अपने दोस्त मतलब कोई कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और फिर यहाँ ट्रेनिंग भी मिलती है बहुत सी चीज़ों की। अलहदा कमरे हैं, अलहदा हॉल हैं, यहाँ बहुत कुछ है यहाँ। मैंने कहा अब निकलूँ, जाती हूँ। लाइब्रेरी से बाहर आ गई हूँ क्योंकि अब मैंने कहा चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है, अब मुझे निकलना चाहिए। तो बाहर आके बैठने को दिल तो कर रहा है कि इन बेंचेस पे थोड़ी देर बैठ जाऊँ, लेकिन चलते हैं, अब घर को ही चलते हैं। ये किताब इशू करवाई है, ये वाली मंटो के ज़ब्त शुदा अफसाने। इनमें से बहुत से तो मैंने, मेरा ख्याल है, पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने मंटो को बहुत पढ़ा है, काफ़ी पढ़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा। ये देखें वहाँ कितनी अच्छी चल रही है, देखा है
मज़ेदार हुआ है कि इंसान की तबीयत वैसे ही ठीक हो जाती है। इतनी अच्छी हवा चल रही है माशाल्लाह। लेकिन बादल हैं मगर बारिश नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा मौसम है आज। गाड़ियाँ खड़ी हैं। Oh my God, बहुत गाड़ियाँ हैं। देखे मस्त होके बैठी है। ये देखे समारोह बर्फ ये हमें इधर नजर आती है। बर्फ में ये कहीं आइस जब स्नोफॉल का सीज़न होता है ये मेरा ख्याल है चली जाती है कहीं। कितनी प्यारी लग रही हैं देखें ज़रा। एक इधर है एक इधर। अभी मैं पास से गुजरूँगी ना तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगी मेरा ख्याल है। ये देखें ये उसी तरह बैठी कोई डिस्टर्ब हुई है। वो वाली तो उसी तरह देखें बैठी हुई है। मैं पास से आ गई। यहाँ का ये चक्कर है कि यहाँ जो है ना बिल्कुल भी परिंदे डरते नहीं हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये इंसान जो है ना ये हमें पकड़ेंगे नहीं, ज़िबा नहीं करेंगे। और जी हवा इतनी ज़्यादा है ना मैंने बोला कि ये ले लूँ सर पे उड़ी का कवर। ओह माय गॉड बहुत तेज़ हवा है। इतनी कि भाई मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे धक्का दे रही है। इतनी तेज़ हवा एकदम चली है। तभी बादल जो है ना उड़ रहे हैं। देखे आसमान साफ हो रहा है बादल उड़ रहे हैं। इसी वजह से हम अपने घर की तरफ एंटर हो गए हैं और बस अब 2 मिनट तक इंशाल्लाह घर को पहुंच जाएंगे। ये हमारा दूर घर नज़र आ रहा होगा अब। घर प्यारा घर वो देख। इस घर पहुंच गए। अच्छा मैरी बिस्किट ये मैरी बिस्किट है। हाँ डेजर्ट की चीज़ें ले लेना आज मैं कहती हूँ। लो सत जानू ये मेरे छेदू जानू आ गए हैं खैर से। अस्सलाम वालेकुम नहीं किया करें शामा पै गई हैं शामा पै अस्सलाम वालेकुम और शब्बा खैर। चले चले आ जाए भाई रात। ओके मोहित बाय। देखें जी मौसम तो बहुत ही आज अच्छा है। बहुत प्यारा मौसम माशाल्लाह। ये साथ वालों ने भी फ्राइडे को आ जाना है हमारे जो हमसाए हैं ना। लो जी बद्दोबदी वाला काम शुरू हो गया है। ओ क्यों आप लोग सुबह की बैठी हुई हैं जिमें की हुई हैं आप लोगों ने मसल पुल हुए हुए सब फड़ के बैठे हैं। वो देखे फिजा जान बेचारी मिस टोरंटो बन जाएंगी। आई एम टेलिंग यू इन्होंने बन जाना है 1 महीने में बन जाना है। क्योंकि फिजा ये जो है मिस इकबाल टाउन। मैं तो घर बैठ के वेट गेन कर लिया। तो ओए होए तो मैंने आज किया है ना वेट बहुत गेन हो। मिस चंदा मामू बन जाएंगी फिर आप। बहुत गेन हो गया। तो अब मैंने यही कहा है कि मुझे भी रेगुलर होना पड़ेगा। आपको भी रेगुलर आप तो खैर रेगुलर थी। आप तो सारी जिंदगी की है आपने। लेकिन मुझे मोहेश कह रहा था कि आप ये एरोबिक करें। मैं कहा एरोबिक में फिर हाथ ऊपर जाने आने। उन्हें कहा कोई बात नहीं आप एरोबिक से आपका वेट कम होता है। नहीं तो उछल कूद कर रहे होते हैं ना। एक्सरसाइज करें एक्सरसाइज जरूर करें। एरोबिक करें या कोई वेट लिफ्टिंग करें कुछ भी करें वो जिस्म खुद ही आपको बता देगा कि ये वाली मैं नहीं करूँगी।
वो तो ये बता छोड़ दो, देता है जिसको। मेरी जान छोड़ दो, हाँ, वो जिस्म बोल देता है। तो आप करें, हर चीज़ करें, जो आपको सूट करती है वो ज़्यादा करें, जो नहीं है वो मत करें, सिंपल। तो अब किधर जा रही हैं आप? किधर जाना है फिजा पहले? बेटा वॉलमार्ट या कॉस्को? आपने कुछ भी लेना नहीं, ईट नहीं करना कुछ पहले के बाद में कोई eat भूख करना। लग रही है फिजा जान? लग तो रही है लेकिन पहले कुछ खरीद लेते ना चीजें फिर। पहले हाँ शॉप बंद ना हो जाए, या चलो चलो ठीक वॉलमार्ट है। चले, बिस्मिल्लाह फिर करो। आपको खिलाते हैं कुछ सरप्राइज। लाइट था ना फिजा, इस वक्त लाइट से ही खाएगी ना, जाहिर है जी दिन डल गया वो जहाज से और जहाज सा भी गुजर के वो दूर जहाज उतर रहा है, शायद आपको नजर आ रहा है कि नहीं। बहरहाल स्याही जो है वो दिन के ऊपर आ रही है और जिंदगी का एक दिन और गुजर गया एक दिन। अल्लाह खैर से सुबह का दिन लेके आए परवरदिगार, अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से, अपने फजल। चले, ये नज़ारा आपने दिखाना था, बड़ा खूबसूरत बहुत देख लिया। खूबसूरत था, बहुत वो जहाज ऊपर से जा रहा था ना मिडल में, ये देखिए जैसे ये जहाज अभी जा रहा है, हाँ, ये सामने ये भी बड़ा प्यारा जहाज जा रहा है। ये नज़ारा बड़ा अच्छा था। वो सूर्या माँ के सामने से जा रहा है, ये जो हम इधर जा रहे हैं ना, ये लेफ्ट साइड पे एयरपोर्ट है, राइट में हमारी राइट पे, सॉरी राइट पे एयरपोर्ट है, हमें 5 मिनट की मुसाफत पे, तो इसलिए जहाज गुजर रहे हैं, यहाँ काफ़ी नज़र आ रहे हैं। जी। फिजा जान चूँकि बहुत काम करती हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं, तो हमने इनके लिए ये राजधानी ले आए इनको। फिजा जान राजधानी आ गई हैं काफी चाट था। आपने खानी है? नहीं, ये मेरी तबीयत आपको पता है ठीक है। ओके, चले अंदर चले। पापड़ी ले आए, पापड़ी। बड़ा इन्होंने डेकोरेशन बड़ी ज़बरदस्त कर दी है। रेनोवेशन की है, बहुत अच्छी। मुझे देखा है मैंने। पहले तो बड़ा खूबसूरत है। मजबूत सा था, या, दिनों में डूबा हुआ। अब इन्होंने वो किया। चले अल्लाह हाफिज़ भी कर पूरा क्लीन हो गया। ये देखें जी, यहाँ हम आए हैं इज़लिंगटन पे, ये खाने पीने की दुकान है और इंडियन दुकान है, ये पहले यार खुद सर्विस इंडियन है। और ये दही भल्ले हैं पिज़्ज़ा के, चाट पापड़ी। और ये मुझे इनका हमेशा ये जो लड्डू बड़ा अच्छा लगता है, बूंदी वाला ना। तो अभी असद का आ रहा है, आपका नहीं आया? बना रही है। लेके आ रही है। मेरा भी आ गया। ये आपका लड्डू, मेरा और फिजा आपका एक ही है ना? एक ही चीज़ है। अच्छा, चले जी, हम खाते हैं। अल्लाह हाफिज़ करते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उनके ज़रा मुंह में पानी आ जाए। तड़पे हैं आप, तड़पे, हम तड़पाएंगे उन्होंने आपको। काय को तड़पना है। तो खुदाफिज करते हैं खुदाफिज इसके साथ करें ही, यार। क्योंकि अब खाने पीने का टाइम आ गया है। तो आप भी आए हैं हमारे साथ, शेयर करें, मज़ेदार चीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला कल एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।